एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका पति मर चुका था और उसके बेटे भी चल बसे थे। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। रिश्तेदारों के नाम पर बस एक भतीजा था। बूढ़ी औरत उसके लिए उसका पति और बच्चे बहुत सारा पैसा छोड़ कर गए थे, जो अब उस भतीजे के नाम पर हो गई थी। भतीजा पैसों के लालच में ही बूढ़ी औरत को अपने घर ले गया था। भतीजे का नाम किशन था। किशन की पत्नी का नाम रूपा था। उसके 3 बच्चे थे। बूढ़ी अम्मा को वह ना तो टाइम से खाना देता था और ना ही उनकी देखभाल करता था। बस उनके पैसों का उसे लालच था, इसलिए किशन ने उसे अपने घर में रखा था। किशन के बच्चे दोनों लड़के भी बूढ़ी अम्मा को बहुत परेशान करते थे। कभी उसके ऊपर पानी डालते तो कभी उसे नोचते थे। बूढ़ी अम्मा उन पर चिल्लाती थी और गालियां भी देती थी जब उसे वह खाना खाने के लिए नहीं देते थे। किशन की पत्नी रूपा बूढ़ी अम्मा को रात का बचा कुचा खाना ताने मार के देती थी और बोलती थी, ले बुढ़िया खा ले। किशन की बेटी बूढ़ी अम्मा से बहुत प्यार करती थी। वह चोरी छुपे अपने हिस्से की मिठाई और खाना बूढ़ी अम्मा को दे देती थी। किशन के बड़े बेटे की सगाई थी। औरतें अंदर नाच गा रही थी और ढोल बाजे बज रहे थे। पूड़ियाँ बन रही थी और सब्जियाँ बनने की खुशबू आ रही थी। बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि पता नहीं कब मुझे खाना देंगे। बूढ़ी अम्मा किशन की पत्नी के डर से बाहर नहीं निकली। वह अपने कोठी में ही बैठी बैठी खाने के लिए देख रही थी, क्योंकि उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वह सोचती कि मुझे यह तो लोग रोटी भी नहीं देते, फिर इतनी बढ़िया बढ़िया पूड़ियाँ क्यों देंगे। बूढ़ी अम्मा को भी बनी पूड़ियों की खुशबू आ रही थी। उसने सोचा कि इसकी महक कितनी अच्छी है लगती है, क्यों ना मैं हलवाई से 2 पूरी मांगूं। फिर वह पैरों के बल पर सरकती हलवाई के पास जाकर बोली और वहां जाकर ऐसे देखने लगी जैसे भूखा दिखता है। बूढ़ी अम्मा हलवाई से कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा किशन की पत्नी रूपा कभी इधर जाती कभी उधर जाती, कभी हलवाई के पास आती, कभी कहीं और बोलती खाना बना है या नहीं, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं। इतने में ही उसने बूढ़ी काकी को वहां देखा और उसका हाथ पकड़कर अंदर ले गई। बोली, तुम्हारा पेट है या कुआं? अच्छे से बैठा नहीं जाता? अभी तक भगवान का भोग नहीं लगा और मेहमानों ने खाना भी नहीं खाया और तुम खाना खाने के लिए बाहर कैसे आई? बूढ़ी अम्मा ना कुछ बोले ना रोई, चुपचाप खिसकती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया। सब मेहमान खाने लगे, कुछ बाहर कुछ अंदर। बूढ़ी अम्मा अपनी कोठरी में चली गई। बोली, मैं बाहर क्यों गई थी? मैंने बेकार में उसे गुस्सा दिला दिया। अब वह मुझे खाना भी नहीं देगी। उसके पेट में वह पूरियों की खुशबू बार बार आ रही थी। वह सोच रही थी कि अब प्लेट लग गई होगी, अब मेहमान खाना खाने लग गए होंगे, आप तिलक की रस्म शुरू हो गई होगी। बूढ़ी अम्मा ने सोचा, अब बाहर जाकर देखती हूँ। अब तो सब काम करके चले गए होंगे। उससे रहा नहीं गया और वैसे दोबारा सरकती हुई बाहर आ गई। उसने आकर देखा, अभी तो कोई उंगलियां चाट रहा था, कोई दही पी रहा था, कोई पूरियाँ खा रहा था और सब कुछ बूढ़ी अम्मा को देख रहे थे और बोले, अरे यह बुढ़िया कहाँ से आई है? इतने में किशन ने अम्मा को देख लिया। देखते ही उसने पूरियों का थाल नीचे गिरा दिया और गुस्से में बोला, तू यहाँ क्यों आई है? और घसीटते हुए वापस कोठरी में ले गया। किशन की बेटी छोटी यह सब देख रही थी। उसे यह बड़ा दुख हुआ। वह चिल्लाए और बोले, अगर मेहमानों से पहले अम्मा खा लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा? यह मेहमान भी तो खाना खा रहे हैं। पर वह अपने माँ बाप के डर से और कुछ ना कर पाई। उसने अपने हिस्से की पूरियाँ एक बर्तन में रख दी कि बाद में अम्मा को दे देगी। सब मेहमान चले गए। रात में उसकी माँ और पिता भी सब सो गए। तब वह चुपके से उठी और अम्मा को की तरफ जाने लगी। जब किशन घसीटते हुए लाया है तो उसके हाथ पैरों में पत्थर से चोट लग गई थी और वह बेहोश हो गई थी। उसे कुछ याद नहीं था। अब अम्मा को थोड़ा बहुत होश आया। उसने सोचा, अब तो सब मेहमान खाकर चले गए होंगे। इन पूरियों की वजह से बेकार में इतनी चोट खाई। पर इस भूखे पेट का क्या करूं और कैसे? तुम क्या अब काम? अब तो सब कुछ खत्म हो गया होगा। इतने में बूढ़ी अम्मा को आने की आवाज़
सुनाई पड़ी। छोटी अम्मा को वहाँ ले गई। अम्मा और जूठे बर्तनों में पूरियाँ उठाकर थोड़ी बहुत खाने लगी और बची सब्जी चाटने लगी। अम्मा सोच रही थी कि मैं यह सब क्या कर रही हूँ। अगर आज इन लोगों ने मुझे खाना दे दिया होता तो शायद जूठे बर्तन ना चाटने होते। इतने में पत्नी रूपा की आँख खुल गई और उसने देखा कि उसकी बेटी छोटी वहाँ नहीं है। उसने इधर उधर देखा, तब उसे वह जूठे बर्तन के पास खड़ी दिखी। वहाँ जाकर उसने देखा कि अम्मा जूठे बर्तन चाट रही है। उसने सोचा कि एक पंडिताइन आज मेरी वजह से जूठे बर्तन चाट रही है। आज मेरे बेटे की सगाई है। मैंने लाखों का खाना खिलाया पर उसी को नहीं खिलाया जिसके पैसों पर मैं जिंदा हूँ, जिसके पैसों से मैं ऐश कर रही हूँ। उसे बड़ा बुरा लगा। वह रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे इसका दंड मत देना। वह वापस अंदर गई और बोली, लो अम्मा, मुझे माफ़ कर दो और खाना खा लो। जैसे एक बच्चे को टॉफ़ी दे देने से वह बहल जाता है, उसी तरह मैं खाने की थाली देखकर सब कुछ भूल गई और उसने उसे माफ़ कर दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।